करता हूँ, जो मैंने फ़ील किया। सो इसमें मतलब एक बड़े ही ऑर्गेनाइज वे में सारा प्रोसेस होता है। इफ़ यू वांट टू डेवलप अ फीचर, सो उसके पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग होती है ऊपर से। लॉट ऑफ रिसर्च वर्क गोज अराउंड दैट। सो आफ्टर ऑल दैट रिसर्च देन आपके पास वो फीचर आता है कि यू हैव टू डेवलप। तो भैया मुझे अगर आप कोई रोड मैप बता सकें कि ये पढ़ लो या ये कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा कार्ड्स 24 के अंदर, तो वो क्या रहे? सो हे गाइस, आज को बेसिक नई वीडियो लेके आज के जो अपने गेस्ट है उनका नाम है धीरज मेहरा, जो कि काम कर रहे हैं इस वक्त कार्ड्स 24, जो कि बहुत जानी मानी कंपनी है, स्टार्टअप है। पूरा जान लेंगे स्टार्टअप के बारे में, क्या क्या बेसिकली फंक्शन है इसके पीछे का यार, पूरा जान लेंगे। और यार पूरी जर्नी जानेंगे, भैया से एक्सपीरियंस जानेंगे कैसा है उनका कार्ड्स 24 के अंदर का। अगर आपको लगता है कि आपको कार्ड्स 24 ज्वाइन करना है, अच्छा स्टार्टअप में घुसना है, तो यार रोड मैप मिलेगा इस वीडियो के अंदर आपको। देखते रहो वीडियो एंड तक, शेयर करो इस वीडियो को दोस्तों के साथ में और दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करो चैनल को। आगे अपने गेस्ट से मिलते हैं आज के। सो अपने साथ है धीरज भैया, उनसे बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं चैनल के ऊपर। हाय भैया, कैसे हैं आप? हाय, आई एम गुड। आप बताओ कैसे हो? भैया बहुत बढ़िया, बस भैया कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं भैया, आफ्टर अ लॉन्ग वाइल भैया। ओके, सो कैसा चल रहा है कॉलेज? भैया बहुत बढ़िया चल रहा है भैया, मतलब फर्स्ट ईयर तो भैया हमारा सब ऑनलाइन निकल गया, बस ऑफलाइन सेकेंड ईयर में आके मिला है भैया चांस। ओके, सही है। सो यू हैव नाउ 2 years टू एंजॉय कॉलेज लाइफ, हाँ, 4 के बजाय। श्योर भैया, श्योर भैया। ओके। सो भैया आप अभी ऑफलाइन चल रहे हैं या फिर ऑनलाइन है आपका ऑफिस? मेरा भी ऑनलाइन ही चल रहा है, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स सो शायद हाइब्रिड मॉडल होगा। सो हमारा तो मिक्स एंड मैच ऑफ वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस। ओके भैया। सो भैया अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपन आज का इंटरव्यू स्टार्ट करें। श्योर। ओके भैया। सो भैया जैसे कि सबको मालूम है कि आप कार्ड्स 24 में काम कर रहे हैं इस वक्त, थोड़ा कार्ड्स 24 के बारे में बताइए कि वो करता क्या है और आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताइए एक बार। ठीक है। तो कार्ड्स 24 मैंने इस जनवरी में ज्वाइन किया, सो एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर। ठीक है। सो कार्ड्स 24 मतलब आप अपनी कार्स आप जा सकते हैं, आप अपनी कार सेल कर सकते हैं, कोई एक यूज़ कार बाय कर सकते हैं। सो इसमें क्या है कि हम कार्स 24 पे अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो कोई भी कार जो आती है हमारे पास, सो वी हैव आवर ओन मेगा रिफर्बिशमेंट लैब्स, वी कॉल इट एज MRLs। तो वहाँ पे हम कार्स को रिफर्बिश करते हैं और उसको फिर मतलब बिल्कुल न्यू बना के अपने यूज़र्स को, मतलब क्लाइंट्स को देते हैं, मतलब एंड यूज़र्स को जो भी ख़रीदने आ रहे हैं। सो ये प्रोसेस है। और अगर आपको बेचनी है कार्स तो आप विद इन 1 hour सो वी डू आवर इंस्पेक्शन, जहाँ पे हम आपको बताते हैं कि आपका कार का प्राइस कितना होगा। सो इस हिसाब से आप अपनी कार बेच भी सकते हैं। सो अभी ये प्रोसेस है जो कार्स 24 फॉलो कर रही है। सो भैया कार्ड्स 24 पे अभी रिफर्बिश्ड कार्स ही मिलती है या फिर न्यू कार्स भी अवेलेबल है भैया? करेंटली रिफर्बिश्ड कार्स ही मिलती हैं, सो न्यू कार्स का भी नहीं है, सेकेंड हैंड कार्स यू कैन से। ओके भैया। सो भैया मेरे को आपसे पूछना था कि ये फंक्शन कैसे करता है भैया, बेसिकली जो आप बता रहे हैं कि रिफर्बिश्ड का ये प्रोसेस है क्या, थोड़ा बता दीजिएगा। ओके। सो आप जाएंगे, सो वी हैव अ पॉलिसी कि 1 hour में आपको आपके कार्स का इंस्पेक्शन होगा। सो हाफ एन आवर आपका इंस्पेक्शन होगा जहाँ पे पूरी कार्स की आपका कंडीशन क्या है। सो वी हैव अ इंस्पेक्शन इंजीनियर्स जो इंस्पेक्शन करते हैं। सो वी हैव अराउंड 130 to 150 चेक पॉइंट्स जहाँ पे आपकी कार्स का चेकअप होता है। सो वो चेक होके फिर आपके कार का प्राइस बनता है जहाँ पे डील फाइनल होती है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल सो यू कैन ग्रैब दैट डील, मतलब आप कर सकते हैं कि आपको वो प्राइस पे कंफर्टेबल है, नहीं तो यू कैन रिजेक्ट दैट डील। ओके भैया, मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपन इसमें डील कर सकते हैं भैया, ये अपॉर्चुनिटी है अपने पास। हाँ। ओके भैया। सो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि भैया आपने बताया कि आप टेक उसमें हैं अभी डिपार्टमेंट में, तो भैया जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट है कोडिंग के अंदर, तो मेरे लिए और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है कार्ड्स 24 जैसी कंपनी में भैया? ओके, अगर आपका इंटरेस्ट है कोडिंग में या नॉन कोडिंग में? यू भैया नॉन कोडिंग में। अच्छा। सो इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कोडिंग, सो कार्स 24 में यू कैन वी हैव आवर इवेल्युएशन इंजीनियर्स, मतलब कार की क्वालिटी इंस्पेक्शन इंजीनियर्स हैं। ठीक है। फिर नॉन कोडिंग में यू हैव UI UX डिज़ाइनर्स वाली फील्ड भी आ जाती है। ठीक है। देन वी हैव आवर टेस्ट ड्राइव इंजीनियर्स, देन डिलीवरी पार्टनर्स, मतलब डिलीवरी एजेंट्स जो कार को डिलीवर करते हैं। So lot of things are there apart from coding. So a lot of opportunities are there. ओके भैया। सो भैया और भैया आपने जो ये कार्ड्स 24 में प्लेसमेंट लिया, ये ऑन कैंपस लिया कि ऑफ कैंपस लिया था भैया? No, it was totally off campus.
सो एक्चुअली मैंने डायरेक्टली कंपनी के CTO को लिंक्डइन पे मैसेज किया था, तो उनका मेरे पास रिप्लाई आया एंड इट ऑल स्टार्टेड। सो वी हैड आवर प्रोसेसेस अराउंड 3 to 4 राउंड्स हुए थे, जिसके बाद आई गॉट द ऑफर। ओके भैया। सो भैया जैसे कि अगर मुझे ऑफ कैंपस करना है तो मैं डायरेक्टली जाके अपने किसी आपने बताया कि क्या प्रोसेस रहेगा, थोड़ा बता दीजिए डिटेल में भैया एक बार। ओके, सो मतलब Cars24 लिंक्डइन पे भी बहुत जॉब पोस्ट करता है, सो यू कैन चेक आवर लिंक्डइन पेज फॉर दैट। सो वी हैव जॉब सेक्शंस ना लिंक्डइन पे, सो वहाँ पे वी पोस्ट रेगुलरली, मतलब जो भी ओपनिंग्स आती हैं। बाकी यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू एनी HRs और एनी CTO और टॉप लेवल मैनेजमेंट गाइज। सो अगर कोई ओपनिंग्स होती है तो वो आपकी प्रोफाइल फॉरवर्ड करते हैं और द प्रोसेस स्टार्ट्स। ओके भैया, तो मतलब ये जो भी आपने ऑफ कैंपस का रेट बता दिया, तो अभी Cars24 क्या ऑन कैंपस भी जा रही है या फिर अभी नहीं जा रही है? करेंटली आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस कि ऑन कैंपस भी जाते हैं, बट आई हैवंट हर्ड कि ऑन कैंपस Cars24 जाता है, मैंने नहीं सुना है। ओके भैया। सो भैया जैसे कि आपने बताया कि आप एक कंपनी है जो कार वगैरह डिलीवर करता है, तो भैया ये जो प्रोसेस होता है कस्टमर के साथ में डील करने का, वो क्या रहता है? मतलब आप थोड़ा उसके बारे में प्रोसेस बता दीजिए एक बार। उसका करेंटली आई हैव नो आइडिया बिकॉज अभी मुझे 1 month ही हुआ है, सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू गैदर दैट इन्फॉर्मेशन। सो करेंटली आई कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन, बट इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली आंसर दिस। नो प्रॉब्लम भैया मतलब फ्यूचर में भी आपसे कनेक्शन बना के रखेंगे, और अगर जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वापस हम आपको टेक्स्ट कर देंगे ताकि आप वापस आ सकें चैनल के ऊपर। श्योर। तो भैया जैसे कि मैं अभी कॉलेज में हूँ, तो मेरे साथ और बच्चे पढ़ते हैं, उनको भैया प्लेसमेंट लेना है अच्छी अच्छी कंपनीज में, और Cars24 अच्छी कंपनी में आती है भैया। तो भैया मुझे अगर आप कोई रोड मैप बता सकें कि ये पढ़ लो या ये कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा Cars24 के अंदर, तो वो क्या रहेगा भैया? ओके, सो मेरी फील्ड तो फ्रंट एंड इंजीनियर है, सो मैं उस रिस्पेक्ट पे आपको आंसर दूंगा कि अगर आपको Cars24 ज्वाइन करना है कि वेब डेवलपमेंट साइड पे फ्रंट एंड इंजीनियर आई वुड से। सो उसके लिए यार बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। सो बेसिक्स यू मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एट योर बेसिक्स, ठीक है, बिकॉज बेसिक्स का ही खेल है। फ्रेमवर्क्स तो रोज़ आते हैं, बिकॉज JS वर्ल्ड में रोज़ नया फ्रेमवर्क आता है, बट द थिंग इज़ कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो बिकॉज लॉट ऑफ कंपनीज Cars24 भी मतलब बेसिक राउंड उनका वनीला JS का ही होता है, जिसमें वो क्वेश्चंस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देते हैं जिसको आपको वनीला JS में सॉल्व करना है। उसके बाद यू गेट द हायर राउंड्स लाइक React JS राउंड और Angular राउंड। ओके, सो आई वुड से कि बेसिक स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए, स्ट्रॉन्ग रखो और JS पे ज़्यादा फोकस करो, सो यू विल गेट ईजली थ्रू दैट। ओके भैया, सो मतलब फोकस करना है अपने बेसिक्स के ऊपर और उनको इम्प्रूव करना है रैदर ऑन फोकसिंग ऑन मोर थिंग्स, कि अपन ज़्यादा चीज़ें ले लें और अपन को मतलब फोकस एक लिमिटेड चीज़ पे करना है बट बहुत डीप में जाना है। हाँ, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लाइक हाइप, हर रोज़ एक न्यू हाइप आता है फ्रंट एंड में, लाइक तो हाइप के पीछे ना भागो, मतलब अभी पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए तो अपने आप आपका जो भी न्यू चीज़ आती रहेगी, सो यू कैन ईजली लर्न दैट। ओके, सो भैया ये क्लियर हुआ भैया, बहुत अच्छा लगा भैया। तो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि भैया हर कंपनी किसी न किसी के लिए आइडियल रहती है, तो भैया किन बच्चों के लिए Cars24 आइडियल रहेगी भैया आपके हिसाब से? आइडियल रहेगी, सो इट्स अ स्टार्टअप, सो आई वुड से दोज हु वांट टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, जो चैलेंजेस लेना चाहते हो और न्यू, बिकॉज स्टार्टअप में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो एक्चुअली यू विल स्टार्ट लर्निंग मोर थिंग्स, लाइक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स मोर थिंग्स। सो यही सीन है कि आपको ज़्यादा लर्निंग की हंगर हो, यू वांट टू लर्न थिंग्स, लर्न क्विकली एंड अडेप्ट टू न्यू चेंजेस। सो आई वुड से कि कोई भी स्टार्टअप, नॉट ओनली Cars24, सो कोई भी स्टार्टअप आइडियल रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए। ओके भैया, तो भैया Cars24 भी आपकी पहली कंपनी है कि फिर इससे पहले भी आप काम कर चुके हैं किसी कंपनी में? ना, इससे पहले भी ये मेरी सेकंड कंपनी है। इससे पहले भी आई वाज वर्किंग विद अ स्टार्टअप, इट वाज अ फिनटेक स्टार्टअप, सो मैंने अराउंड 1.5 years उसमें भी काम किया है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। ओके भैया, सो भैया मुझे ये जानना था भैया, जैसे कि हर कंपनी की कुछ वो रहती है USP, तो भैया आपको Cars24 में क्या डिफरेंट लगा कि मतलब आप अपने फ्रेंड से बात करते होंगे कि ये मेरी कंपनी में ये है, आपके फ्रेंड्स बताते होंगे,
तो आपको लगता होगा यार मेरी कंपनी में ये बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो क्या है भैया Cars24 के अंदर में? सो Cars24 में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो मैंने फील किया। सो इसमें मतलब एक बड़े ही ऑर्गेनाइज वे में सारा प्रोसेस होता है। इफ़ यू वांट टू डेवलप अ फीचर, सो उसके पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग होती है ऊपर से। लॉट ऑफ रिसर्च वर्क गोज अराउंड दैट। सो आफ्टर ऑल दैट रिसर्च देन आपके पास वो फीचर आता है कि यू हैव टू डेवलप दिस, एंड उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है कि स्प्रिंट प्लानिंग कि इतने टाइम में कंप्लीट होगा और वो सब प्रोसेस। सो दिस इज़ द पार्ट दैट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दैट, कि वी हैव अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ एवरीथिंग, कि डायरेक्ट कोडिंग में जंप नहीं होता है। लॉट ऑफ रिसर्च वर्क गोज ऑन, एंड आफ्टर दैट एट द लास्ट स्टेप वी डू दैट डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो ये मतलब बहुत ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है Cars24। आई वुड से यस। सो भैया जैसे कि आप बता रहे हैं बड़ी अच्छी कंपनी है Cars24 आपके पर्सपेक्टिव से भैया, तो भैया मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भैया यंग जनरेशन के लिए Cars24 में एंटर करने के लिए? हाँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैं कहूँगा। नॉट ओनली Cars24, मतलब कोई भी स्टार्टअप आप ज्वाइन कर सकते हो आजकल, बिकॉज इंडिया में लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर ग्रोइंग नाउ। Cars24 में से भी एक स्टार्टअप है। सो अराउंड 5 years ही हुए से, बट इट हैज़ ग्रोन टू अ वेरी मैसिव लेवल। सो आई मीन टॉप प्लेयर्स में होगा ये अगर वी टॉक अबाउट दैट यूज़ कार सेगमेंट। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर यार, मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे ग्रो होने की। सो मतलब मैं तो अभी यही देख रहा हूँ, अभी 1 month ही हुआ है। सो लेट्स सी फ्यूचर में क्या क्या सीखने को मिलता है यहाँ पे। ओके भैया। सो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि भैया जैसे कि आप बता रहे हैं कि अच्छी कंपनी है, अच्छे लोग, मतलब आप इसमें अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सो भैया आपने बताया कि आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में गए थे, तो भैया ऑफ कैंपस में बोलते हैं लोग कि बहुत हार्ड रहता है निकालना, बट आपने कैसे निकाला ऑफ कैंपस, थोड़ा उसके टिप्स दे दीजिए एक बार। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस Cars24 पर्सपेक्टिव ओनली ना? ठीक है। सो ऑफ कैंपस तो मतलब ऑफ कैंपस वाला सीन तो अभी है नहीं, वर्क फ्रॉम मतलब यही कोरोना के उसमें। तो आई डायरेक्टली मैसेज द CTO। सो ऑनलाइन सारे राउंड्स हुए थे। सो फर्स्ट राउंड सारे मैं राउंड्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब क्विकली टचअप कर देता हूँ राउंड्स का क्या हुआ था। सो आई हैड अराउंड 3 or 4 राउंड्स। सो फर्स्ट राउंड था प्योर JS राउंड, जिसमें JS के कंसेप्ट पूछे गए थे। सो बेसिक JS, नो कोडिंग, और स्मॉल स्निपेट्स थे जिसका हमें आउटपुट बताना था या कुछ भी स्मॉल चेंजेस करके उसको एक्सप्लेन करना था। सो स्मॉल स्निपेट्स, प्योर वनीला JS राउंड्स यू कैन से। सो आफ्टर दैट वी हैड React.js राउंड। इट वाज अ मशीन कोडिंग राउंड, जिसमें एक स्मॉल आपको कोडिंग क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको विद इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट उसे सॉल्व करना है React पे, ठीक है। देन आफ्टर दिस वी हैड द HR राउंड, और फाइनल यू कैन से टेक्निकल फिटमेंट राउंड, जहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस आपके एक्सपीरियंस और कुछ सिचुएशंस आपको देते हैं कि आपने ये टेक्नोलॉजी की यूज़ करोगे, और ऐसे स्मॉल मैनेजमेंट टाइप क्वेश्चंस और टेक्निकल फिटमेंट राउंड था, जिसमें आपको देखा जाता है कि आपकी एनालिटिक स्किल्स क्या है और आप किस सिचुएशन पे कैसा परफॉर्म करते हैं, लाइक दैट। सो ये 3 प्रोसेस थे, उसके बाद फाइनल दैट HR राउंड। ओके भैया, सो भैया कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, आपने ऑफ कैंपस फोड़ दिया भैया अच्छी तरीके से, और एक अच्छी जॉब ली है Cars24 के अंदर भैया। थैंक यू सो मच ब्रो। सो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि भैया कोई मैसेज स्टूडेंट्स के लिए भैया, तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं बाइफरकेट 3 पार्ट्स में भैया। पहला पार्ट भैया ये कि भैया आपको मैसेज देना है 11th-12th के बच्चों के लिए, मतलब कॉलेज से पहले वाले बच्चों के लिए। फिर सेकंड देना भैया आप अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, और थर्ड कॉलेज पास आउट के लिए। ओके, सो फाइनल मैसेज। यस भैया। ओके, सो स्कूल स्टूडेंट्स मतलब 11th-12th के लिए तो यार कि स्कूल लाइफ एंजॉय करो, बेस्ट मोमेंट है ये तुम्हारे लिए। बिकॉज मतलब कॉलेज भी बेस्ट मोमेंट्स में आता है, बट आई वुड से कि स्कूल में ज़्यादा फ़न किया मैंने। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बट आई फील दैट स्कूल में ज़्यादा हम मज़े करते हैं, ठीक है। तो स्कूल में सो पढ़ो भी और इन्जॉय भी करो, मस्ती करो। दैन लेकिन एक क्लियर गोल भी रखो कि आफ्टर 12th व्हाट यू हैव टू डू, मतलब किस लाइन में जाना है। बिकॉज आफ्टर 12th मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव दैट क्लियरिटी कि आफ्टर 12th की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होती हैं, BSc, BTech, ऑल द अदर थिंग्स। सो वी डोंट हैव दैट क्लियरिटी आफ्टर 12th। सो वो क्लियरिटी मेंटेन रखो एंड एन्जॉय करो 11th-12th। और कॉलेज स्टूडेंट्स को तो ये कहूँगा कि ज़्यादा कॉलेज पे डिपेंडेंट ना रहें, बिकॉज कॉलेज में इतना ज़्यादा पढ़ाई कुछ होती नहीं है, मतलब होती है, सो वी डोंट टेक दैट सीरियसली। और
इतना सीरियस हम होते नहीं है कॉलेज में, बट खुद मतलब आई वुड से कि खुद अपना प्रैक्टिस करो साइड बाय साइड, कि इफ़ यू वांट टू गो टू बैक एंड और गो टू फ्रंट एंड, सो साइड बाय साइड अपना करते रहो उसे। मतलब इतना टाइम निकालो कि उसमें हो जाए, यूडमी कोर्सेज करो, लिंक्डइन से कोर्सेज करो, कुछ भी करो, मतलब एक अपना कंटिन्यूस पे लगे रहो। और कॉलेज के बाद क्या हो सकता है कि मतलब प्लेसमेंट ग्रैब करो कॉलेज के बाद, और कोई अच्छे स्टार्टअप्स में ट्राई करो कि स्टार्टअप्स में मिले जहाँ पे आप लर्न कर सको। और सो या दैट वुड बी द 3 एडवाइसेस आई वुड गिव टू ऑल द 3 कैटेगरीज। ओके भैया, सो भैया मतलब अच्छा लगा मुझे भैया, मेरे को फील हो रहा था कि हाँ भैया अच्छी बातें हैं सब इसमें। सो भैया मैं भी इम्प्लीमेंट करूँगा आपने जो बताया भैया, इन्फॉर्मेशन दी है मेरे को। सो भैया मेरा एक और क्वेश्चन रखना चाहूँगा आपके सामने कि भैया अगर आपसे कोई पूछे कि कॉलेज में सिर्फ कॉलेज के लिए पढ़ाई करनी चाहिए या फिर अपन को अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व या फिर इंडल्ज हो जाना चाहिए, तो उस पर आपका क्या आंसर रहेगा भैया? सो बिल्कुल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो यार इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो विदाउट पढ़ाई करके यू कैन नॉट सर्वाइव। मतलब एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे यू विल हैव दैट मेंटल ब्रेक डाउन। सो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इट म्यूज़िक, कोई भी म्यूज़िक के कॉलेज में म्यूज़िक ग्रुप्स होते हैं, म्यूज़िक ग्रुप में जाओ। मैं खुद म्यूज़िक ग्रुप का पार्ट था। दैन स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, और बहुत सारे हैकाथॉन्स क्लब्स होते हैं कॉलेज में। सो एक्स्ट्रा करिकुलर कोई भी एक्टिविटीज़ हो तो आपको ज़रूर पार्ट लेना चाहिए। तो इससे यू विल गेट दैट एक्स्ट्रा एज, मतलब पढ़ाई से हट के, एंड यू विल गेट टू बिल्ड दैट नेटवर्क। सो you create that network around apart from that studies. So networking you will gain, and you will gain extra experiences for that. So it would be a very beneficial thing for you. So definitely you should take that part in that extra activities. ओके भैया। सो भैया आखिरी क्वेश्चन भैया आज के लिए रखता हूँ भैया कि आपका कोई फ़नी इंसिडेंट कॉलेज या फिर कोई भी लाइफ का जो आपको लगता हो कि अगर ये नहीं हुआ होता तो लाइफ में मज़ा नहीं आता, तो अगर आप शेयर करना चाहें तो भैया प्लीज़। एक नहीं यार, बहुत सारे फ़नी इंसिडेंट्स हैं। एक्चुअली लाइफ ही फ़नी है, बिल्कुल हर रोज़ ही इंसिडेंट होता रहता है, बट एक इंसिडेंट कॉलेज का ही, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। सो वी हैव अ कॉलेज ग्रुप जो मतलब तो बहुत सारे हम मस्ती करते ही थे। सो एक इंसिडेंट जो मुझे अभी याद आ रहा है कि मतलब हमारा एक लेक्चर चल रहा था, तो हम सब मतलब पढ़ नहीं रहे थे, तो टीचर पढ़ा रही थी, हम सब हंसी मजाक कर रहे थे। तो टीचर ने हमें पूरा खड़ा कर दिया था क्लास के बीच। तो मतलब खड़े मतलब लेक्चर सुनना था, और तभी भी मैं हम हंसी कंट्रोल कर रहे थे, तो मैंने एकदम से अपने फ्रेंड का फेस देख लिया। सो हमें बहुत तेज़ हंसी आई। सो मैम ने हमें बाहर निकाल दिया था। सो ये मतलब इंसिडेंट एक मैं कह सकता हूँ अभी जो मुझे याद आ रहा है। तो इट वॉज़ अ रियली फन इंसिडेंट। भैया आपके इंसिडेंट से मुझे एक और अपना खुद का इंसिडेंट याद आया भैया। थोड़े दिन पहले भैया कॉलेज गए थे हम लोग, तो मैं और मेरा दोस्त बिना पूछे वॉशरूम चले गए थे। मैम आई, उन्होंने देखा कि कहाँ चले गए, तो फिर आकर उन्होंने डांटा हमको और डांट के बैठा दिया हमको, उधर छोड़ दिया मैम ने उनकी, बल्कि वो डांट सकती थी हमको और, बट हम मैम को देख के हंस रहे थे। मैम ने हमें उधर देख लिया और मैम ने वहाँ से हमें खड़ा किया और बाहर निकाल दिया क्लास से। हाँ, इस किसी भी यार सीरियस मोमेंट में ना फ्रेंड की तरफ नहीं देखना चाहिए, ये मतलब फंस जाओगे, बहुत बुरा फंसोगे। ये तो भैया एक मतलब इन्फॉर्मेटिव है भैया, मतलब ये फनी चीज़ नहीं है, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है भैया। सो कभी भी सीरियस मोमेंट पे कभी फ्रेंड का फेस मत देखो, तो फंस जाओगे बहुत बुरा। सो ऐसा हुआ। सो मतलब मज़ा, लेकिन मेमोरीज़ यही मेमोरीज़ है, पढ़ाई याद नहीं आएगी कॉलेज की, ये मोमेंट्स याद आएंगे। सो इसलिए ये 2 साल कॉलेज अब जाना पड़ेगा। सो पढ़ते तो रहना, लेकिन ये मोमेंट्स भी एंजॉय करना, बिकॉज ये याद रहेंगे। श्योर भैया आपने जो बातें बोली हैं भैया उनको मैं बिल्कुल अपने माइंड में रखूँगा, और मैं अपने दोस्तों को भी बोलूँगा कि वो चीज़ें फॉलो करें वो। ओके। सो भैया अपन अपनी वीडियो को इधर रैप करते हैं। और भैया मैं बोलना चाहूँगा भैया थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द चैनल भैया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉक था भैया आपके साथ ही भैया मेरा। थैंक यू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड यू आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब। So actually the level is, I mean, initial start here, but you'll learn a lot. You are doing a good work, so definitely you'll grow. So I wish you all the best, यार। थैंक यू भैया बहुत अच्छा लगा भैया, मतलब अच्छा लगा मुझे सुन के भैया। और व्यूज़ वगैरह थोड़े कम आते हैं भैया मेरे थोड़े, बट ये जो बातें होती है ना भैया, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि और काम करूँगी मैं आगे। व्यूज़ तो यार एक ना एक दिन बढ़ ही जाएंगे, एक ना एक वीडियो ऐसे निकल ही जाती है जो बूस्ट हो जाती है।
एंड ये बस वर्क ग्रेट रहेगा तो अपने आप ही हो जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। Okay, Vivek, thank you for coming and thank you for your support. थैंक यू ब्रो, थैंक यू।